हेलो एवरीवन, मैं ज्योति ओलानी आपका स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था पेरोक्सीसोम के बारे में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइसोसोम। जैसा आप देख रहे हैं, तो लाइसोसोम के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे, इसमें हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, डेफिनेशन और हिस्ट्री पढ़ेंगे, स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, इसकी टाइप्स ऑफ लाइसोसोम पढ़ेंगे, केमिकल कंपोजिशन पढ़ेंगे इसका, और सबसे लास्ट में इसके फंक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, हम एक नॉर्मल सा सेल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और सेल स्ट्रक्चर बनाने के बाद या सेल डायग्राम बनाने के बाद में जो एक लाइसोसोम को प्रेजेंट करते हैं कि इसमें एक लाइसोसोम पाया जाता है। ठीक है, और बाकी सेल का स्ट्रक्चर मैंने पीछे और जो वीडियो बनाई थी उनमें अच्छे से बना रखा है। ये एक रफ डायग्राम बनाया है जिसमें कि आपको नॉर्मल सा बताया है कि इसमें लाइसोसोम होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम अगले वीडियो में, आगे देखते हैं आगे। सबसे पहले पढ़ेंगे इसका इंट्रोडक्शन कि लाइसोसोम होता क्या है। लाइसोसोम शब्द दो ग्रीक शब्दों लाइसो तथा सोमा से बना है। लाइसो का अर्थ है पाचक या डाइजेस्टिव, सोमा का अर्थ है काय। तो इन दोनों को मिला के क्या लाइसोसोम का अर्थ क्या हो गया, पाचक, काय या डाइजेस्टिव बॉडी। ठीक है, आगे देखते हैं डेफिनेशन क्या होती है इसकी। लाइसोसोम के पाचक रस मैक्रोमोलिक्यूल्स या लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड अदर आइटम्स एज बैक्टीरिया कुछ सेल्स के एंडोसाइटोसिस के दौरान छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देती है। लाइसोसोम जो पाचक काय है, पाचक काय का मतलब क्या हो गया कि जो भी इसमें बड़े बड़े मॉलिक्यूल होंगे, जैसे हम खाना खाते हैं उसका पाचन होता है, और भी बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह होती हैं, सबका पाचन होता है। तो इसका मतलब बड़े बड़े जो मॉलिक्यूल होते हैं उनको तोड़कर छोटे टुकड़ों में जो पाचन के योग्य उनको बनाया जाता है। ठीक है, धीरे धीरे उनका पाचन किया जाता है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हिस्ट्रीज की। हिस्ट्री में देखते हैं, लाइसोसोम की खोज डी डवे ने सन 1955 में की थी। एलेक्स नोविकोव ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा सेल में लाइसोसोम को खोजा तथा इसे लाइसोसोम नाम दिया। सबसे पहले किसने देखा इसको, डी डवे ने सन 1955 में इसकी खोज की थी। जब आपसे ये पूछा जाए कि लाइसोसोम की खोज किसने की थी, तो किसने की थी, 1955 में डी डवे ने। ठीक है, और लाइसोसोम नाम किसने दिया, सबसे पहले एलेक्स नोविकोव ने जब इसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के द्वारा सेल में देखा तब इसको लाइसोसोम नाम दिया। ठीक है, आगे देखते हैं इसका व्यास, जो इसका डायमीटर होता है या व्यास होता है वो कितना होता है, 0.4 माइक्रोन से 0.8 माइक्रोन तक होता है। ठीक है, अब इसकी स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं। लाइसोसोम सेल्स के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनेल्स हैं जो सेल के अंदर पाए जाते हैं, जो गोल, अनियंत्रित एवं छड़ के समान होते हैं। जो गोल भी हो सकते हैं, ठीक है, छड़ के समान भी हो सकते हैं, और अनियंत्रित किसी भी रूप में हो सकते हैं। ठीक है, इसके आगे, यह यूनिट मेम्ब्रेन से घिरे हुए होते हैं तथा इसके अंदर सभी प्रकार के जल अपघटनीय एंजाइम्स, फॉर एग्जाम्पल कौन कौन से एंजाइम, फॉस्फेट्स, लाइपेज, न्यूक्लिएजेज, प्रोटीएज, लिपिड डिग्रेडिंग एंजाइम आदि। अब इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये होता है लाइसोसोम, ठीक है, और ये यूनिट मेम्ब्रेन से घिरा हुआ होता है। लाइसोसोम के अंदर एंजाइम्स पाए जाते हैं, कौन कौन से, इस टाइप के सारे एंजाइम्स, बहुत सारे पाए जाते हैं पर मुख्य रूप से ये एंजाइम्स पाए जाते हैं। देखिए इसके और आगे देखते हैं। इसके बाहरी स्तर की जो यूनिट मेम्ब्रेन होती है वो रासायनिक रूप से लिपोप्रोटीन की बनी होती है। जो यूनिट मेम्ब्रेन होती है वो किसकी बनी होती है, लिपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, अब देखिए
अब इसकी स्ट्रक्चर हमने बनाई लाइसोसोम की। इसमें ये गोल जैसी संरचना, ये तिकोनी, ये गोल गोल, ये संरचनाएं क्या होती हैं, ये माइलिन बॉडी होती हैं। ठीक है। दूसरा है ये एक वैक्यूल जैसी स्ट्रक्चर भी हो सकती है। ठीक है। आगे देखिए टाइप्स ऑफ लाइसोसोम। लाइसोसोम कौन कौन से प्रकार के होते हैं? सामान्यतः लाइसोसोम के 4 प्रकार होते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम, सेकेंडरी लाइसोसोम, रेजिडुअल बॉडी, ऑटोफेगोसोम। ठीक है। सबसे पहले पढ़ते हैं हम प्राइमरी लाइसोसोम। जब लाइसोसोम का फॉर्मेशन होता है तो इसमें अम्लीय हाइड्रोजन निष्क्रिय रूप में जमा होता है। यह अम्लीय हाइड्रोलेज अम्लीय माध्यम में ही कार्य करता है। इसे भंडारण कणिकाएं कहते हैं। प्राइमरी लाइसोसोम क्या होता है? जब लाइसोसोम में फॉर्मेशन होता है तो इसमें अम्लीय हाइड्रोजन निष्क्रिय रूप में जमा होता है। फॉर्मेशन, जब लाइसोसोम में फॉर्मेशन की क्रिया होती रहती है तो इसमें अम्लीय हाइड्रोजन निष्क्रिय रूप से जमा होता है। मतलब जो अम्लीय हाइड्रोजन जिससे हमारा शरीर में पाचन क्रियाएं स्टार्ट होती हैं वो निष्क्रिय रूप में जमा होता है। यह अम्लीय हाइड्रोलेज अम्लीय माध्यम में ही कार्य करता है। जो ये अम्लीय हाइड्रोजन है वो अम्लीय माध्यम में ही कार्य करता है। इसे भंडारण कणिकाएं कहते हैं। जो ये प्राइमरी लाइसोसोम है इसको क्या बोलते हैं? भंडारण कणिकाएं, स्टोरेज ग्रैन्यूल्स। ठीक है। इसके आगे सेकेंडरी लाइसोसोम। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है? यह प्राइमरी लाइसोसोम एंड फेगोसोम या वैक्यूल्स के संलयन द्वारा बनता है। इन्हें पाचक रिक्तिकाएं एंड हेटेरोफेगोसोम भी कहा जाता है। सेकेंडरी लाइसोसोम क्या होता है? किस किस से मिलकर बनता है? एक तो प्राइमरी लाइसोसोम और फेगोसोम से मिलकर बना होता है। ठीक है। और पाचक रिक्तिकाएं एंड इसको क्या बोल सकते हैं? पाचक रिक्तिकाएं जिसमें पाचन होता है या हेटेरोफेगोसोम भी कहा जाता है। ठीक है। इसके आगे हम देखते हैं रेजिडुअल बॉडी। लाइसोसोम में अपचनीय सामग्री या अपशिष्ट सामग्री होती है जिसे एक्सोसाइटोसिस द्वारा कोशिका से बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है। एक्सोसाइटोसिस मतलब बाहर धीरे धीरे निकाल दिया जाता है। ये कोशिका है, इसके बाहर जैसे ये है लाइसोसोम और ये कोशिका। तो इसमें जो भी अपचनीय सामग्री या अपशिष्ट पदार्थ होगा लाइसोसोम में वो एक्सोसाइटोसिस के द्वारा निकाल दिया जाता है। ठीक है। लिपोफ्यूजन ग्रैन्यूल। लिपोफ्यूजन ग्रैन्यूल का होते हैं अवशिष्ट काय को एक्सोसाइटोसिस द्वारा सेल से बाहर करने पर उसके जो कण होते हैं उन्हें लिपोफ्यूजन ग्रैन्यूल कहा जाता है। देखो जो ये लाइसोसोम है, ये लाइसोसोम है, इससे जो अपशिष्ट अपचनीय सामग्री जो बाहर निकाली गई है वो छोटे छोटे कणों के रूप में निकाली जाएगी और वो जो छोटे छोटे कण होंगे वो क्या कहलाएंगे? लिपोफ्यूजन ग्रैन्यूल्स कहलाते हैं। और इनको कहाँ रखा जाता है? साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में रखा जाता है। ठीक है। आगे देखते हैं ऑटोफेगोसोम। वह लाइसोसोम जिसके द्वारा श्वम की कोशिका के कोशिकांगों को अपघटित किया जाता है ऑटोफेगोसोम्स कहा जाता है। ऐसा बोलते हैं ना कि लाइसोसोम को आत्मघाती थैली बोलते हैं। आत्मघाती थैली क्यों बोलते हैं? कि जब हमें ज़्यादा से ज़्यादा भूख लगती रहती है और हम कुछ खाते नहीं हैं, है ना, तो उस टाइम हमारा जो लाइसोसोम है उसका काम क्या होता है? पाचन करने का। या तो हम कुछ खाएंगे उसका पाचन करेगा और अगर कुछ नहीं मिलता हमें खाने के लिए या हम कुछ नहीं खाते लंबे समय तक तो हमारा लाइसोसोम खुद की जो कोशिकाएं होती हैं उनका ही अपघटन करके उनको पाचन करके हमें ऊर्जा प्रदान करता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम खाना नहीं खाते, बहुत देर तक खाना नहीं खाते, भूख लगती रहती है और फिर ज़्यादा देर तक खाना नहीं खाने के बाद हमें ऐसा फील होता है कि हमारी भूख मर गई। वो भूख मरने का मतलब होता है कि लाइसोसोम जो आत्मघाती थैली है उसने अपनी कोशिकाओं को अपघटित कर दिया। ठीक है। और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान कर दी। ठीक है। अगर बार बार ऐसा होता है तो वो हमारी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा डेंजरस होता है।
ठीक है, आगे देखते हैं इसका केमिकल कंपोजिशन। लाइसोसोम के अंदर अनेक प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनको सम्मिलित रूप से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स कहते हैं। अब तक लगभग 36 एंजाइम्स खोजे जा चुके हैं। लाइसोसोम के अंदर अनेक प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं जिनको सम्मिलित रूप से क्या बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बोला जाता है। ठीक है, अब तक लगभग 36 एंजाइम्स खोजे जा चुके हैं। ये सभी एंजाइम्स लाइसोसोम के अंदर इनएक्टिव स्टेट में उपस्थित होते हैं, सारे एक्टिव नहीं होते, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, फॉर एग्जांपल बहुत सारे हैं लेकिन कुछ मुख्य एंजाइम्स कौन कौन से हैं। एसिड राइबोन्यूक्लिएज, डिऑक्सी राइबोन्यूक्लिएज, एसिड फॉस्फेटेज, फॉस्फोप्रोटीन फॉस्फेज, कोलेजेंस, कैथेप्सिन, आगे है ग्लूकोसाइडेज, ग्लूक्यूरोनाइडेज, अल्फा मार्नोसाइडेज। ओके, ये सारे कुछ मुख्य एंजाइम्स हैं जो लाइसोसोम में इनएक्टिव स्टेट में पाए जाते हैं। फंक्शंस ऑफ लाइसोसोम, लाइसोसोम के कार्य क्या क्या हैं। सबसे पहला कार्य है डाइजेशन का। हमारे शरीर में जो भी डाइजेशन प्रोसेस होती है वो किसके द्वारा होती है, लाइसोसोम के द्वारा होती है। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या क्या होता है। फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के माध्यम से सेल में एंटर करने वाले ग्रेन्यूल्स का डाइजेशन करना, दिस इज कॉल्ड हेटेरोफेगी। हमने पीछे पढ़ा था हेटेरोफेगी। ठीक है, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस के माध्यम से सेल में एंटर करने वाले जो ग्रेन्यूल्स होते हैं उनका डाइजेशन करता है, दिस कॉल्ड हेटेरोफेगी। दूसरा है सेल्स के आंतरिक पदार्थों का डाइजेशन करना, कॉल्ड ऑटोफेगी। वो बताया था अभी अभी, श्वम के कोशिकाओं को अपघटित कर देना या पचा देना। तीसरा है ऑटोलाइसिस प्रोसेस, डिसॉल्व द ओल्ड लाइसोसोम, जो पुराने लाइसोसोम होते हैं उनका पाचन कर देता है। ठीक है, आगे है श्वम के संक्रमित सेल को नष्ट किया जाता है, इसके डाइजेस्टिव एंजाइम सभी ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करने लगते हैं, दैट इज कॉल्ड सुसाइडल बैग ऑफ सेल। इसको सुसाइडल बैग ऑफ सेल मतलब कोशिका का आत्मघाती थैली बोलते हैं, जो ये श्वम के जो संक्रमित सेल्स होती हैं उनको नष्ट कर देता है और इसके जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सभी ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट करने लगते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, आत्मघाती थैली, खुद को आघात पहुंचाने वाली थैली होती है। डिजीज रिलेटेड टू लाइसोसोम, लाइसोसोम से रिलेटेड कौन कौन सी डिजीज होती हैं, गॉशर्स डिजीज, पॉम्पिस डिजीज, टॉय सच डिजीज। ठीक है, ये सारी डिजीज होती हैं। तो फ्रेंड्स ये आपका हो गया लाइसोसोम का टॉपिक कंप्लीट। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपके कमेंट्स का जवाब दिया जाएगा। फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ठीक है, थैंक यू।